कल मैंने एक जोक पढ़ा, बहुत हँसी आई। उसमें था, मैं तो स्मार्टफ़ोन को उस दिन स्मार्टफ़ोन मानूँगी जब मैं चिल्लाऊँगी कि मेरा फ़ोन कहाँ है, और फ़ोन टेबल के नीचे से जवाब दे के कहे कि ये रहा जीजी मैं टेबल के नीचे हूँ। मतलब स्मार्टफ़ोन अब इस हद तक स्मार्ट होने वाला है। एक दुनिया में ऐसा भी समय आएगा हमारा फ़ोन इधर-उधर गुम हो जाता है, कहाँ रखा हमें पता नहीं होता, हम ढूँढते रहते हैं। तो हम दूसरों से कहते हैं ज़रा हमारे फ़ोन में रिंग करो, कॉल करो तो हमें सुनाई दे, फिर हम पकड़ लें अपना फ़ोन। लेकिन वो भी एक दिन आएगा कि स्मार्टफ़ोन कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। ये सोच कर ही मुझे इतनी हँसी आई। सही बात है, जो चीज़ें आज हमें लग रहा है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कोई 10-15 साल पहले हम लोग सोचते थे कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, वो आज हम देख रहे हैं। कैसे तेज़ी से बदल रहा है, स्मार्ट ज़माना है। हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं पार्क में, और आज पहले हमने वॉक कर ली है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के लिए आए हैं। आज थोड़ा जल्दी आए हैं डेली से, और काफ़ी कम लोग रह रहे हैं, देख ही रहे हो आप। और आज तो एक फैमिली के साथ बच्चा भी आया हुआ है। अब बच्चों के जैसे वेकेशंस है ना, तो बच्चों को भी लग रहा है कि सुबह मम्मी पापा जा रहे हैं तो चलो हम भी चलें। वैसे ज़्यादातर बच्चे शाम में आते हैं, और मम्मियों के साथ फिर चाय बिस्किट पर एक शेरो व शायरी हो जाए। तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो, मैं बिस्किट जैसे डूब ना जाऊं तो कहना। चाय बिस्किट के लिए एक मस्त लाइन है ये। मज़ा आया मुझे पढ़ कर के। अच्छा, जिस तरीके की चीज़ें हम पढ़ना पसंद करते हैं वही चीज़ें सामने आती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और आज क्या बन रहा है, आज है काले चने की तैयारी। इन दिनों मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बारिश में अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो आप क्या बनाएं। तो ओवरनाइट सोक किया हुआ काला चना है, और ये भीग चुका है अच्छे से। अगर रात में बनाना है डिनर टाइम पे तो आप सुबह भी भिगो सकते हैं। ये रात का भीगा हुआ है तो हम सुबह बना रहे हैं। तो हमने लिया है, छोटी छोटी सी प्याज थी इसलिए 2-3 ले ली है, और 4-6 कली लहसुन की, 2-3 हरी मिर्ची और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। सब अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज को पीस लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीस लिया है, और इसे हम कुकर में डायरेक्टली बना देंगे। आप चाहो तो पहले काले चने को बॉईल करो फिर बनाओ, पर मैं इसमें बना लूँगी। कुकर में सरसों का तेल गरम होके जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची, और फिर जैसे ही तड़का लगा फिर ये प्याज वाला मसाला डाल करके पहले अच्छे से भून लिया। अभी आंच धीमी थी, वो भुन रहा है। तब तक उसी ब्लेंडर जार में मैंने डाल दी है टमाटर, और टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई है, और ये भी अब हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। टमाटर को पीस के डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। अगर आप चॉपर से चॉप कर रहे हैं प्याज वगैरह तो आप टमाटर भी चॉप कर सकते हैं। अब अच्छा प्याज वाला भुन चुका था मसाला, फिर हमने हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी डाली है, और इसी के ऊपर डाला है 2 चम्मच घी, और सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे, साथ ही हम यहाँ पर पिसा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। नमक पहले ही हमने मसाले के साथ में डाल दिया है। सब अच्छे से मिक्स करते हुए धीमी आंच करके ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से भून लें। फिर इसमें भीगा हुआ काला चना और एक आलू मैंने छोटा सा चुन के डाला है, वो भी एक ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा आलू डाल दो तो हमारे यहाँ ना आलू नहीं खाएंगे, फिर साइड में रखा रह जाएगा। कोई भी चीज़ में साथ में आलू पसंद नहीं करते ये लोग। आलू टमाटर खाते हैं पर आलू किसी सब्ज़ी में डाला हो वो साइड में रहता है, इसीलिए डाला है छोटा सा। और अच्छे से पहले मसाले के साथ भून लिया है काले चने को बहुत बढ़िया सा। अब इसमें पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया है, और अच्छे मज़े से इसको पकने देंगे, मतलब 3-4 विसिल आने देंगे। आँच तेज़ है, जैसे एक सीटी आएगी तो आँच धीमी कर देंगे। तब तक मैं यहाँ पर जीरा राइस की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने उसी बोल में लिया है चावल, ये प्लास्टिक वाला ये जो कप है ना छोटा राइस कप, तो ये 1 कप ले लिया है। इसे अच्छे से 2-3 बार पानी में से अच्छे से साफ़ कर लिए चावल, और इन्हें रखेंगे साइड में। जीरा राइस बनाने के लिए मैं कुकर में डाल रही हूँ घी 1 बड़ा चम्मच, और इसमें जीरे डालेंगे 1 चम्मच, और तेज़ पत्ता। अब ये धुले हुए चावल डाल करके अच्छे से इसको पहले भून लेंगे। घी और जीरे के साथ चावल को पहले भून लो तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है चावल का। चावलों को थोड़ी देर भून लेंगे, और बस अब इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा सा, और पानी डाल देंगे, और कुकर बंद कर देंगे। जितना चावल है उससे 1.5 गुना करीब पानी डाला है, और 1 विसिल के बाद चावल भी पक जाते हैं। तो जो मैंने बीच वाले बर्नर पे रख दिया था काला चना छौंकने के लिए, इधर लाई थी चावल को, फिर वापस से उसको बीच में रख दिया। अब बना रही हूँ मैं बनाना स्मूदी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास दूध,
और 2 केले लिए हैं, छील करके डाल देंगे केले। और इसी के साथ ही इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। अगर बच्चों को ना पसंद है तो वो चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मली दूध केले के साथ भी बनाना शेक बना सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना डाला है मैंने ओट्स पाउडर, ओट्स, और इसके साथ ही हमने डाला है देशी खांड मीठेपन के लिए। इसकी जगह आप चीनी, गुड़ जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। और पीनट बटर डाला है 1 चम्मच, और इन सभी को ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। तो ये हमारा बनाना मिल्क शेक कहें या बनाना स्मूदी, ये रेडी है। अगर पीनट बटर पसंद नहीं करें बच्चे तो आप स्किप कर सकते हैं, और साथ ही इसमें कुछ आप ड्राई फ्रूट्स या डेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम डाल करके इसको तैयार कर लिया। तो चलो, यहाँ पर अभी बन रहे थे काले चने, और 3-4 सीटी आ चुकी थी। धीमी आंच में ही मैंने फिर सारी सीटी ली, और चावल तो 1 सीटी में ही पक जाता है। दूसरी आने ही वाली थी तो गैस बंद कर दिया। तब तक मैंने आटा भी मल लिया और झटपट से बना रहे हैं रोटियां। तो बस आज सुबह जल्दी खाना बनाना था क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। खाना खा के फिर सीधे रात तक ही आएंगे वो, उनकी बाहर स्टेशन में ड्यूटी। तो फिर सुबह में फिर इसी तरीके का प्लान रहता है कि एक बार ही पूरा इकट्ठा खाना बन गया कि खाना खा के ही जाना है। इसलिए आज नाश्ते की कोई तैयारी नहीं हुई ब्रेकफास्ट की। बस जो मैंने चाय बिस्किट खाया और उसके बाद सीधे खाने पे लग पड़ी। चाहती तो वैसे पराठे और काले चने की सब्ज़ी बन सकती थी, फिर बाद में फिर होता है फिर लंच में क्या बनाओ, फिर आधा अधूरा रहता। इसीलिए फिर मैंने सोचा इकट्ठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर रोटियां भी सीख चुकी हैं, और घी लगा करके ये रोटी सर्वर में घी रोटी रख देंगे। और बस यहाँ पर जैसे स्टीम निकल चुकी है जीरा राइस की, इसे भी खोल लेते हैं, एक बार अच्छे से पूरा मिक्स कर लेते हैं। और बहुत अच्छी खुशबू आती है जब कुकर खुलता है। वैसे आप जीरा राइस के लिए बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो वही रेगुलर राइस यूज़ किया है। मुझे से सब्जी चावल, दाल चावल में इन्हीं चावलों में टेस्ट लगता है, जो छोटा वाला चावल होता है ना, इसलिए मैं अक्सर इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसे भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला जाएगा। तो अब इकट्ठे एक ही बार धनिया काटूंगी, फिर सब में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा राइस भी बॉक्स में डाल दिए हैं, और रोटियां भी तैयार हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो पना, मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो आम पना जो कि मैं पल्प बना के रखती हूँ, तो ये मैंने ग्लास कंटेनर में भर के फ्रिज में रखा हुआ है। तो इसमें हम ले लेंगे ब्लेंडर जार में, ये काफ़ी गाढ़ा सा रखती हूँ मैं। उसके बाद हम पानी मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसमें पानी भी ज़्यादा सा डाल दिया है, और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स। अब इसको एक बार हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा झटपट से इंस्टेंट आम पना रेडी हो जाता है। आम पना के लिए कच्ची कैरी को गुड़, सौंफ और नमक के साथ मैंने बॉईल करके ब्लेंड करके रखा हुआ है। तो इसमें गुड़ की मिठास है, और ये हमारा पना इसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। पना को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या टेस्टी करने के लिए यहाँ पर मैंने डाली है कुरकुरी बूंदी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था ना, आप मूंग दाल की मंगोड़ियाँ डाल सकते हैं, तो वैसे ही बूंदी तो इंस्टेंट हो जाता है काम। अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर चटपटा बनाना है तो, और थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि हमने पानी भी ऐड किया है ना, इसलिए। तो बस ये सब पूरा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसे आम पन्ना की तरह अगर पीना हो ड्रिंक के लिए तब तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नमक है, लेकिन हम इसे खाने के साथ में सर्व कर रहे हैं। तो ये बूंदी आम पन्ना रायता कह सकते हो, मतलब रायता दही का बनता है, लेकिन ये खट्टा खट्टा सा जो आम का है ना पन्ना बूंदी वाला, बहुत टेस्टी लगता है। तो रायता जब ना बनाना हो तो फिर ये बना सकते हैं, क्योंकि रायता तो हमेशा ही बनता है। कैरी का पन्ना तो अभी सीज़न में है, तो जितनी चाहें उसकी अलग अलग वैरायटी बना लें। तो अभी मैंने धनिया पत्ता काटा है, तो थोड़ा सा डाला इसमें बूंदी आम पन्ना में, और जीरा राइस में डाला है। और अब ये चलो इसमें डालते हैं काले चने में। तो कुकर खोला है, चना बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है, और आलू भी पूरे अच्छे से पक चुके हैं, और ग्रेवी एकदम परफेक्ट। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और ये चना मसाला या आलू चना या काले चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। बारिश के दिनों में जब भी घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो ना, चना, मूंग दालें, ये सारी चीज़ें तो हम लोग रखते ही हैं, और इसीलिए लेते ही हैं। स्पेशली ग्रॉसरी में यही सब लिया जाता है कि ये उन दिनों काम आता है जब घर में कोई भी सब्ज़ी वगैरह ना हो, तो या कोई रोज़ की सब्ज़ी खाने का दिल ना करे, बारिश में कुछ चटपटा सा खाना है, तो आप ये बना सकते हैं। तो आम पन्ना बूंदी, जो कि पन्ना बना के फ्रिज में रखा ही होगा आपने, तो ये भी बना सकते हैं। साथ में है जीरा राइस, क्योंकि प्लेन राइस दाल के साथ अच्छी लगते हैं, ऐसे मसालेदार सब्जियों में जीरा राइस बहुत स्वाद लगते हैं। बस लच्छे वाली प्याज है, नींबू है, और साथ में है फ्राइम्स शुभम के लिए, जो दिन मैंने तल के रखे हैं ना डब्बे में, तो खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा कुरकुरा भी आइटम
अच्छा लगता है। तो ये भी आप तल के रख सकते हैं, तो ये काम आसान हो जाते हैं। और जब झटपट से कुछ काम करना हो ना जल्दी में, तो इस तरीके की छोटी छोटी तैयारी बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और हमारे यहाँ पानी की किल्लत फिर से शुरू हो गई यार, टंकी खाली है। ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम वेट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, जिसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके कुछ वेजिटेबल्स जैसे मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल करके इसको साइड में निकाल लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लें। फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भूनें। साथ ही इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भी सॉफ्ट होने तक पका लें। फिर इसमें मैगी मसाला और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक डालें। मिक्स करते हुए इसको भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स करें। ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करें और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।